हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय अनूप सर। आज का अपना टॉपिक है पेपर 1 यूजीसी नेट के पेपर 1 लॉजिकल रीजनिंग में यूजेस ऑफ लैंग्वेज एंड टाइप ऑफ डेफिनेशन। तो छोटे छोटे टॉपिक थे दो, तो हमने इसको मर्ज कर लिया, साथ में ही करेंगे हम। तो सबसे पहले आता है यूजेस ऑफ लैंग्वेज। अपनी जो ये यूनिट है ये है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब होता है कि आर्ग्यूमेंट जो हम करके आए थे, यानी कि जो भी हमारी स्टेटमेंट है उसके अंदर क्या लॉजिक है। लॉजिक इन द सेंस कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो लॉजिकल रीजनिंग का मतलब क्या होता है कि जो आर्ग्यूमेंट दिया होता है, जो स्टेटमेंट दी होती है, उसमें लॉजिक को आइडेंटिफाई करना ही लॉजिकल रीजनिंग का काम होता है। अब बात करते हैं कि लॉजिक मीन्स कोई भी स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, या आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड है या इनवैलिड है। इसका पता हमें तभी चलता है जब हम उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट या आर्ग्यूमेंट में से लॉजिक को आइडेंटिफाई कर पाएँ। नेक्स्ट आता है कि जो भी स्टेटमेंट होती है या आर्ग्यूमेंट होता है वो किसी न किसी लैंग्वेज में फ्रेम होता है, ठीक है ना। तो हमें ये पता है कि कोई भी स्टेटमेंट जो बनेगी वो लैंग्वेज बेसिस पे बनेगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि लैंग्वेज का यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। तो लैंग्वेज का यूज करना, ये आपका लॉजिकल जो रीजनिंग है, ये आपकी फिलोसफिकल कंसेप्ट हम इसको बोल सकते हैं। और लैंग्वेज का यूज हम हर डे हर रोज़ करते हैं, चाहे वो आप गॉसिप कर रहे हो, चाहे किसी से क्वेश्चनिंग कर रहे हो, या फिर किसी को ऑर्डर दे रहे हो, सारा का सारा क्या आता है, लैंग्वेज में आता है। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ लैंग्वेज। हमने लैंग्वेज को आप बोल सकते हो कि मोटा मोटी 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन आता है इंफॉर्मेटिव यूज। इंफॉर्मेटिव यूज मीन्स लैंग्वेज को इस तरीके से यूज करना, किसमें, आर्ग्यूमेंट या स्टेटमेंट में, कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन कन्वे करे, ठीक है, किसको, जिसको इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर करनी है, मान ले कि सेंडर और रिसीवर। तो यहाँ पर आप ये मान सकते हो कि इंफॉर्मेटिव यूज में जो आप लैंग्वेज का यूज करते हो वो करते हो कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि इंफॉर्मेटिव यूजेस या इंफॉर्मेटिव यूजेस ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो आप इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहते हैं उसके बारे में जो बताता है उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज। तो इसमें हम क्या करते हैं, टू मेक ए न्यू स्टेटमेंट, ठीक है। आप किसी को इंफॉर्मेशन डिलीवर करोगे तो उसके लिए आप कोई नई स्टेटमेंट भी बना सकते हो जाएगा ना याद। ये इंफॉर्मेटिव के लिए होता है। जैसे द स्काई इज ब्लू, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, द स्काई इज ब्लू, यानी कि आप रिसीवर या सामने वाले को ये इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हो कि आपको नॉलेज है या ये फैक्ट है कि जो स्काई है वो क्या होता है, ब्लू होता है, यानी कि आसमान का रंग जो होता है वो नीला होता है। तो ये आप इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हो। तो ये तो आता है आपका इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। फिर आता है इवोकेटिव यूज या डायरेक्शन, इसको हम निर्देशात्मक बोलते हैं। या था इवोक द एक्शन, यानी कि आपने किसी को कोई ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर के बदले सामने वाले ने जो काम किया है, जो एक्शन लिया है, उसको हम बोलते हैं इवोकेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज। जैसे इसका फिर एग्जांपल करते हैं हमने लिखा क्लोज द डोर। इसका मतलब क्या हो गया कि दरवाज़ा ओपन है, यानी कि जो गेट है वो ओपन है, अब उसको क्या करना है, क्लोज करना है। यानी कि आपने किसी थर्ड पर्सन को बोला कि क्लोज द डोर, इसका मतलब ये हो गया कि जो गेट है वो पहले से ओपन है, तो आपने ऑर्डर दे दिया। अब उसके बाद देखना है कि उसका क्या एक्शन होता है, ठीक है ना, या उसको काम करने के लिए आप मोटिवेट करते हो, इवोक दी एक्शन इसको हम बोलते हैं। तो इवोकेटिव यूज बोल सकते हो आप, इसको डायरेक्शनल यूज बोल सकते हो आप, या हिंदी में बोले तो हम निर्देशात्मक यूज बोल सकते हैं। और इसकी आप बोल सकते हो कि मेन लाइन क्या होगी आपकी, इवोक दी एक्शन, और एग्जाम्पल क्या हो गया, क्लोज द डोर। नेक्स्ट वन आता है, यानी कि किसी को भी ऑर्डर देने के लिए, कमांड देने के लिए जो हम यूज करते हैं वो करते हैं इवोकेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज। ये सारे के सारे जो 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड किए हैं, ये सभी के सभी आर्ग्यूमेंट में आपको मिलेंगे,
जब आप आर्ग्यूमेंट करोगे तो। फिर आता है एक्सप्रेसिव यूज, या जिसको हम बोलते हैं भावबोधक हिंदी में। इसके अंदर क्या होता है एक्सप्रेसिव में, टू कन्वे द इमोशन, यानी कि आप स्टेटमेंट या आर्ग्यूमेंट के थ्रू अपने इमोशंस, चाहे वो खुशी हो, दुख हो, या दर्द हो, या पेन हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, तो वो आप क्या करते हो, कन्वे करते हो। तो इसमें इमोशन से रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसके अंदर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो जैसे जॉय खुशी से रिलेटेड, ठीक है, सैड हो दुख से रिलेटेड, या कोई पेन है तो वो सभी, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, इसमें। ये प्राइवेटली भी हो सकता है और पब्लिक भी, यानी कि आप अपने इमोशन प्राइवेटली और पब्लिकली कन्वे कर सकते हो, ठीक है। आप जैसे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके देख लो आप पब्लिकली जो वो स्पीच देते हैं, चाहे वो कोरोना काल में हो या किसान आत्महत्या कर चुके हो तो उसके उस रेफरेंस में दिया हो, या फिर कोई भी ऐसा भाषण जिससे वो इमोशनल हो जाते पब्लिकली, तो उसको उस टाइम जो लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेसिव यूज ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। या अब जो नीरज चोपड़ा जो गोल्ड जीत के आए हैं तो वो जो अपनी बात कन्वे कर रहे हैं तो वो भी इसी में आएगा, एक्सप्रेसिव यूज ऑफ लैंग्वेज में, जॉय से रिलेटेड। नेक्स्ट वन आता है इवेल्युएटिव यूज। इवेल्युएटिव यूज का मतलब होता है कि आप इवेल्युएशन करते हो किसी का, उस टाइम जिस लैंग्वेज में आप बात कर रहे हो उसको हम बोलते हैं इवेल्युएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज। इसको हमने फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन सा? नंबर 1 एथिकल यूज ऑफ लैंग्वेज, दूसरा एस्थेटिकल, और तीसरा है टेक्निकल। एथिकल मीन्स नैतिक, एस्थेटिक मीन्स जो सौंदर्य से रिलेटेड है, जो नेचुरल दो दे रखा है, और फंक्शनल मीन्स कार्यात्मक, फंक्शन से रिलेटेड है, काम से रिलेटेड है। तो एथिकल में तो हम ये बताते हैं, अगर इसके हम एग्जांपल करें तो कोई भी स्टेटमेंट वो राइट है या फिर रॉन्ग है, राइट और रॉन्ग लिख सकते हैं। और इसके अंदर हम बता सकते हैं कि कोई चीज़ ब्यूटीफुल है या फिर अगली है, भाई सुंदर है या फिर बदसूरत है। और फंक्शनल मीन्स आप कोई भी काम जो करते हो वो यूजफुल है या यूजलेस है, यूजफुल है या यूजलेस है, ठीक है। या ये तो हमने हो गया कोई भी टास्क है या आप कोई क्या आपके पास कमोडिटी है उसके रिगार्डिंग। अगर मैं किसी वर्कर की बात करता हूँ तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं एफिशिएंट है या फिर इनएफिशिएंट है, ठीक है, हो जाएगा। तो ये था आपका इवेल्युएटिव यूज, जब आप लैंग्वेज का यूज करते हो इवेल्युएशन करने के लिए किसी भी आर्ग्यूमेंट या स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। लास्ट आता है अपना परफॉर्मेटिव यूज। परफॉर्मेटिव यूज कहाँ पर किया जाता है? टू अकम्प्लिश सम सोशल एक्ट, यानी कि सोशल एक्ट को कंप्लीट करने के लिए जिस भी आप लैंग्वेज का यूज करते हो उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेटिव यूज। जैसे ये इसके लिए कौन कौन से वर्ड यूज किए जाएंगे? कॉन्ग्रेचुलेशन, अपोलोजाइज, एक्शन, मेक ए प्रोमिस, ये सारे के सारे वर्ड हम इसके यूज करते हैं। जैसे इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर आपको किसी को अपोलोजाइज करना है तो क्या बोलोगे? आई अपोलोजाइज फॉर माई ऑफेंसिव बिहेवियर, ठीक है। तो ये हमने छोटा सा टॉपिक जो पढ़ा था वह यूजेज ऑफ लैंग्वेज, जिसमें हमने पढ़ा इन्फॉर्मेटिव, आप इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हो, इवोकेटिव, इवोक द एक्शन, थर्ड किया था हमने एक्सप्रेसिव यूज टू कन्वे द इमोशन, फिर हमने किया था इवेल्युएटिव जो 3 टाइप का होता है, कौन कौन सा? एथिकल, एस्थेटिकल और टेक्निकल, और फिफ्थ होता है परफॉर्मेटिव यूज जो हम कोई भी टास्क कंप्लीट करते हैं सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये था आपका यूजेज ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ डेफिनेशन। टाइप ऑफ डेफिनेशन को हमने 11 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन सा होता है? नंबर 1 लेक्सिकल डेफिनेशन, जिसको हम शाब्दिक परिभाषा भी बोल सकते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड जिसका डिक्शनरी में जो दिया गया है एज इट इज आप वही लिखते हो, तो इसको हम बोलते हैं डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी ठीक है ना। जैसे रिवर है, रिवर के बारे में क्या कहा गया है डिक्शनरी में? अगर आप सर्च करोगे तो उसमें दे रखा है कि रिवर इज द लार्ज नेचुरल कैनल ऑफ वाटर
ए नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर दैट फ्लो थ्रू लैंड एंड इम्पटी इनटू ए बॉडी ऑफ वाटर। बॉडी ऑफ वाटर मीन्स ओशियन हो गया, आपका लेक हो गया। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? लेक्सिकल में। इसका मतलब क्या होगा? जो डिक्शनरी में वर्ड दिया गया है एज इट इज वही अगर लिखा गया स्टेटमेंट में तो उसको हम बोलते हैं लेक्सिकल डेफिनेशन। नेक्स्ट वन आता है स्टिपुलेटेड डेफिनेशन। इसका मतलब क्या था? टू इंट्रोड्यूस ए न्यू मीनिंग। स्टिपुलेटिव का मतलब होता है कि आप कोई नया वर्ड इंट्रोड्यूस करते हो, ठीक है, यानी कि जो एक्चुअली में जिसका मीनिंग डिक्शनरी में जो नहीं दे रखा आप अपनी तरफ से कुछ बना के उसके लिए यूज करते हो, तो उसको वो आता है आपका स्टिपुलेटिव डेफिनेशन में। जैसे इसी का एक पार्ट आता है सपोर्टिंग स्टिपुलेटिव डेफिनेशन, जो हम सेल्फी वगैरह लेते हैं। अब सेल्फी वगैरह को ये आपने क्या किया, जो जनरली तो फेमस है सेल्फी, सबको पता है कि जब हम खुद की ही पिक्चर लेते हैं तो उसको हम सेल्फी बोलते हैं, लेकिन डिक्शनरी में सेल्फी के बारे में कुछ नहीं कहा गया। तो स्टिपुलेटिव डेफिनेशन क्या होती है? जिसका जो डिक्शनरी मीनिंग है उससे अलावा कुछ दे। नेक्स्ट वन आता है इंटेंशनल डेफिनेशन। इंटेंशनल मीन जो आप जानबूझ कर करते हो। जैसे इसका यूज किया जाता है साइंस वगैरह में, जो आप एक्सपेरिमेंट करते हो, ऑपरेशन करते हो, तो इसलिए इसलिए ऑपरेशनल डेफिनेशन जो है वो भी आपकी इंटेंशनल डेफिनेशन का ही एक पार्ट होती है। कोनोटेटिव डेफिनेशन। कोनोटेटिव का मतलब होता है आप कुछ भी एक्स्ट्रा मीनिंग देते हो, अतिरिक्त अर्थ, मतलब आप कुछ बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हो तो वो आ जाता है आपका कोनोटेटिव डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है एक्सटेंशनल डेफिनेशन। इंटेंशनल डेफिनेशन फिर एक्सटेंशनल डेफिनेशन। इसके अंदर आता है डिनोटेटिव मीनिंग। डिनोटेटिव डेफिनेशन मतलब जो रियल में अर्थ है ना, हम बोल सकते हैं जो वास्तविक मतलब होता है, वास्तविक अर्थ, वो हम इसमें लिखते हैं। यानी कि जो रियल मीनिंग है वो डिनोटेटिव डेफिनेशन। जो रियल में अगर आप कुछ ऐड कर देते हो, ठीक है, अपनी बात को इफेक्टिव बनाने के लिए, वो आता है कोनोटेटिव में। नेक्स्ट एक्सटेंशनल डेफिनेशन का यूज कहाँ किया जाता है? स्पेसिफाइंग द क्लास नंबर ऑफ द टर्म बोल लो, या इसको हम बोल सकते हैं वर्ड, जहां पर वर्ड के या टर्म के स्पेसिफाई क्लास नंबर डिसाइड किए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है प्रिसाइज डेफिनेशन। प्रिसाइज डेफिनेशन जिसको हम बोल सकते हैं स्टिक, यथार्थ या विधिपूर्ण। टू रिड्यूस द वैग्यूनेस ऑफ ए वर्ड। इसका मतलब होता है कि जो बात कहनी है सिर्फ आप वही बोलते हो। जैसे मान ले कि आपने ये कंप्लीट पढ़ लिया, आपको फिर ये लगा कि हाँ ये पॉइंट आ सकता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, या आपने कोई भी पैराग्राफ स्टडी किया है, ठीक है, उसके जैसे लैंग्वेज से रिलेटेड की लैंग्वेज ही क्या होती है, इसका आपने पैराग्राफ स्टडी कर लिया, फिर आपने निकाला भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो वो प्रिसाइज में आ जाता है। यानी कि जो आप नोट्स बनाते हो खुद के, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हो, वो आते हैं प्रिसाइज डेफिनेशन में। लास्ट आता है, सॉरी, इसके बाद आता है सेवेंथ है परसुएसिव डेफिनेशन। परसुएसिव मीन्स जो मोटिवेट करते हैं, जो इंटेंडेड, मतलब आपको बोल सकते हैं इंटेंड करना, राजी करना या इन्फ्लुएंस, प्रभावित करते हैं, कि जो कोई भी आपके नेचर को इफेक्ट करता है वो सारा का सारा आ जाएगा आपका परसुएसिव में। चाहे वो पॉजिटिव मोटिवेट करे या फिर नेगेटिव करे, वो किस में आएगा? आपका परसुएसिव डेफिनेशन में। नेक्स्ट वन आता है ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन को हम क्या बोलते हैं? इट इज ए पार्ट ऑफ इंटेंशनल डेफिनेशन। किसका पार्ट है जी? ये इंटेंशनल डेफिनेशन का पार्ट है। नेक्स्ट वन, इसका यूज भी साइंस में किया जाता है। क्यों? क्योंकि इंटेंशनल का पार्ट है और इंटेंशनल का यूज हम साइंस में करते हैं। इसको ऑपरेशनल डेफिनेशन भी बोलते हैं, इसलिए दोनों यहीं पर लिख दिया गया सारा। फिर जैसे इसका एक एग्जांपल दे रखा है, यू ऑलवेज मेजर समथिंग। ऑपरेशनल डेफिनेशन का मतलब होता है कि आप हमेशा ही किसी न किसी चीज को मेजर करते रहोगे एट प्रेजेंट सिचुएशन में, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ऑलवेज मेजर समथिंग, जो ऑपरेशनल डेफिनेशन में आता है। फिर आता है फंक्शनल डेफिनेशन, जो फंक्शन से रिलेटेड होता है। एनालॉजिकल डेफिनेशन। एनालॉजी ही क्या होती है कि जो सिमिलर चीज़ों में आप जो डिफरेंस फाइंड आउट करते हो, कोई भी सिमिलर चीज़ें हैं उसमें आप डिफरेंस फाइंड आउट करते हो। जैसे रीजनिंग में हम करते हैं, हमने बोला कि जो जी है वो 7 पे है और आपका बी है वो 2 पे है। ऐसे ही हमें बताइए कि जे कितने पे होगा और टी कितने पे होगा। तो कैसे बता सकते हैं? इनके अंदर जो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग रिलेशन दिया गया है सिमिलर है, ये भी सिमिलर चीज़ें हैं, ठीक है।
तो जे कितने पे होगा 10 पे, टी कितने पे 20 पे, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। 1 to 26 होते हैं ना अल्फ़ाबेट, ए से लेके जेड तक है, वैसे ये कितने पे आता है 7 to ये। तो ये सिमिलर चीज़ें होगी, इनके बीच में जो आप डिफरेंस फाइंड आउट करते हो, इनके बीच में जो आप कंपैरिजन करते हो, उसको बोलते हैं हम एनालॉजी। तो एनालॉजिकल डेफिनेशन में वही है कि दो सिमिलर चीज़ों के अंदर जब आप कंपैरिजन करते हुए कोई डेफिनेशन लिखते हो तो उसको हम बोलते हैं एनालॉजिकल डेफिनेशन। फिर आता है थ्योरेटिकल डेफिनेशन। जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन होती है उसमें प्रैक्टिकली पोर्शन नहीं होता, पहली बात। दूसरा, थ्योरेटिकल डेफिनेशन का यूज़ हम मैक्सिमम साइकोलॉजी वगैरह में हम करते हैं, ठीक है। जो थ्योरेटिकली डिफाइन किए जाते हैं, जो रूल रेगुलेशन अपने होते हैं वो थ्योरेटिकल में आ जाते हैं।